सारी जिंदगी व्यक्ति आप देखो ना पैसा कमाता रहता है, इधर से धन कमाए उधर से धन कमाए। अच्छा, पैसा कमा कमा के बैंक में डालता है, जोड़ता है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदता है, बड़ी बड़ी कोठियां बनाता है। पर सच्ची बताना, आज तक किसी की कोठी मरने के बाद उसके साथ गई? आज तक किसी का बैंक बैलेंस मरने के बाद उसके साथ गया? साथ गया तो गया क्या, विचार तो करो कभी। ये बड़े विचार का विषय, साथ गया तो गया क्या? ना पैसा साथ गया, ना कोठी साथ गई, और सब छोड़ो, जिस शरीर को हम कहते हैं ना मेरा शरीर, आज तक किसी का शरीर भी उसके साथ, बोलो ना, गया नहीं। इस शरीर में बैठी हुई अस्थियां हड्डियां कोई साथ नहीं गई, बहने वाला रक्त भी साथ नहीं गया, अकेला आया अकेला चला गया, और अभिमान कर रहा है मेरा 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 कर रहा है। एक बार तो एक सेठ था बहुत पैसे वाला, एक दिन उसने अपने मुनीम को बुलाया, मुनीम को बुला करके बोला कि मुनीम जी जरा हिसाब लगाओ, हिसाब जोड़िए और लिखिए कि हमने अब तक कितना रुपया कमा लिया, कितना हमने जमा कर लिया। एक सप्ताह लगा मुनीम को हिसाब जोड़ने में, और एक सप्ताह के बाद मुनीम सेठ जी के पास आया। सेठ जी ने कहा हिसाब लगाया, कितना जुड़ गया? तो मुनीम बोला कि हाँ सेठ जी मैंने हिसाब लगा लिया, इतना जुड़ गया है कि आपकी 10 पीढ़ियां भी खाएंगी तो खत्म होने वाला नहीं है। और ये सुनते ही सेठ को हार्ट अटैक आया और तुरंत मूर्छित होकर के गिर पड़ा। अब सेठ को लेकर के हॉस्पिटल गए, उपचार किया, और जब सारा उपचार हो गया, सेठ को मूर्छा खुली, कुछ होश आया, तो मुनीम सेठ के पास आया, और मुनीम ने आकर के सेठ से कहा कि सेठ जी एक बात तो बताओ, मैंने आपसे ऐसी कौन सी गलत बात बोल दी कि आपको मूर्छा ही आ गई? मैंने यही तो कहा था कि इतना पैसा इकट्ठा हो चुका है कि आपकी 10 पीढ़ियां भी खाएं तो खत्म नहीं होगा, इसमें गलत क्या बोल दिया? सेठ ने कहा मुझे हार्ट अटैक इसलिए आ गया, मैंने सोचा 10 पीढ़ियां तो खा लेंगी, मेरी 11वीं पीढ़ी का क्या होगा, और ये सोचते ही मुझे हार्ट अटैक आ गया, मेरी 11वीं पीढ़ी का क्या होगा। संतों ने कहा बावरे तू 11वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा है, भरोसा तेरा अपने का नहीं कि जो तूने जोड़ा वो कितना तू साथ लेकर के जाएगा। जब कोई आदमी बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं ना, करोड़ों रुपया बैग में होता है, डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब ये करोड़ों रुपया है, आप ये सारा का सारा धन रख लीजिए लेकिन हमारे मरीज को बचा दीजिए। पर आप बताओ क्या उस समय धन काम में आता है? वो करोड़ों अरबों रुपया पड़ा बेकार हो जाता है। डॉक्टर भी आकर के कह देता है 100 सॉरी, जितनी श्वास थी वो पूरी करके जगत से चला गया। बात सीधी सी है कि व्यक्ति उतना जिएगा जितनी श्वासें परमात्मा ने लिखी हैं। जिस दिन श्वासें पूरी हो जाएंगी उस दिन इस जगत को छोड़कर वो परमात्मा के लोक को प्रस्थान कर जाएगा। जब तक श्वास है उनका फायदा लेना, जब तक आपकी श्वास चल रही है इस कथा को सुनते रहना। ये संकल्प लीजिएगा कि जब तक हमारे दम में दम है, श्वास चल रही है, हम एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कथा नहीं सुनेंगे। डॉक्टर भी बचा नहीं सकता। एक दिन एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन थिएटर में लेटा हुआ था और रो रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि तू रो क्यों रहा है? तो रो करके बोला डॉक्टर साहब सर्जन और विसर्जन में ज्यादा अंतर नहीं है, ऑपरेशन ठीक हो गया तो आप सर्जन और कहीं ऑपरेशन गड़बड़ हो गया तो मेरा विसर्जन। महाराज विसर्जन ना हो जाए इस बात का डर लग रहा है। एक दिन तो एक डॉक्टर जब ऑपरेशन करने आया मरीज का, हाथ में बढ़िया सुंदर फूल माला लेकर के आया। और फूल माला जब मरीज ने देखी
तो मरीज डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब ये आप फूलमाला लेकर के क्यों आए हो? तो बोला कि मेरा पहला ऑपरेशन है ना इसलिए। और मरीज सुनकर के आधा मर गया। बोले पहला ऑपरेशन है? बोले हाँ। पर महाराज ये फूलमाला का मतलब? बोले फूलमाला का मतलब ये कि अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो तू माला मुझे पहना देना, और सक्सेसफुल नहीं हुआ तो तेरे ऊपर तो माला चढ़ ही जाएगा। लाख व्यक्ति प्रयास कर ले, जिएगा उतना जितनी श्वास प्रभु ने दी है, ज्यादा नहीं।